प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर से कुछ रिसीव करने के लिए आज यहां पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आप मटेरियलिस्टिक बातों के लिए सोच रहे हैं तो आपको मायूस होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ स्पिरिचुअल आशीषों के लिए आज यहां पर हैं तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी मटेरियलिस्टिक चीजों से भी बढ़कर आत्मिक आशीषें हैं। ये वो आशीषें हैं जिसको घुन नहीं लगता और जिसको चुराने से चोरी नहीं हो सकती और जिसके साथ हम स्वर्ग में जाएंगे। जो हम, ऐसा नहीं कि जो चीजें हमने बना ली, बड़ी कारें, बड़ी बंगले हमने बना लिए तो वो यहीं पर रह जाने हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ आशीषें ऐसी हैं जो कि हम कहां तक लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको पता कि हमारी देह और जान को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर जवाब नहीं देना, लेकिन हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जरूर मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हमको परमेश्वर अपने दूसरे आगमन के लिए उठाकर लेकर जाएगा तो क्या होगा? तब हमारे शरीर बदल जाएंगे और हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने जाकर मिलन करेगी और हमारा हिसाब होगा। प्रेज द लॉर्ड। हर एक का हिसाब होगा, हर एक का हिसाब होगा। और जो बातें हमने गुप्त में भी करी उन चीजों को भी परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। जो पाप हमने गुप्त में भी करे उनको भी परमेश्वर जानता है और उनका भी हिसाब होगा। लेकिन ढांढस बांधिए, जिन लोगों ने माफी मांग ली है वो परमेश्वर के लहू से धुल गए हैं, साफ हो गए हैं और उनको उनकी पापों की माफी मिल चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता कि विश्वास करके अगर आप अंगीकार की प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है आपके जीवन में? तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है, क्योंकि वो क्षमा करने में धनी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैफी भाई आप भी आगे आ जाएंगे। एक ही परमेश्वर है जो कि हमें माफ करके हमें स्वर्ग राज तक पहुंचा सकता है, जिसने क्रूस पर अपनी जान दी और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई भी और नहीं जो कि तीसरे दिन मौत को भी हराकर जी उठा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा को, जब यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, कितने लोग अनंत जीवन की खोज में हैं? प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग मार्ग को ढूंढ रहे हैं, एक ही मार्ग है। कुछ लोग सत्य को ढूंढने की खोज में बहुत सी जगहों पर घूम रहे हैं और कुछ लोग जीवन यानी कि अनंत जीवन को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज ही है जो कि आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। क्या है वो? हां, परमेश्वर घृणा किस चीज से करता है? हां, सिन है जो कि परमेश्वर से आपको दूर कर सकता है। क्या कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है? हां, व्यक्ति आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, लेकिन कौन दूर कर सकता है? सिन यानी कि पाप। पाप ही परमेश्वर से
हमको दूर कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम मजदूरी करते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ वेजिस के लिए, कुछ दिहाड़ी के लिए, लेकिन पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रेज लॉर्ड। जो कि पाप में ही चलते रहते और पाप में ही लगातार चलते रहते, उनका अंत मृत्यु के साथ होगा और वो अनंत काल की मृत्यु होगी और आपको नरक की आग में डाल दिया जाएगा, जहां पे दांतों का पीसना है। प्रेज लॉर्ड। आइए हम वचन में से रोमियो की पुस्तक 3:23 पढ़ें। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, अगर हम ये सोचें कि हमने पाप नहीं किया है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो हम अपने आप को झुठलाते जा रहे हैं। मनुष्य तो बचपन से ही एक पाप की उसमें पैदा होता है और जब तक विश्वास करके अंगीकार नहीं करता तब तक वो उसी जीवन काल में ही रहता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि मैं हमेशा बताता कि एक छोटा सा बच्चा जिसको सही और गलत का पता भी नहीं है, कोई चीज़ के लिए जब उसको मना करा जाता है कि ये चीज़ मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, खानी नहीं है, और जब वापस आकर पूछा जाता है और वो खा चुका होता है, तो उससे वापस आकर जब पूछा जाता है कि खाई क्या, वो चीज़ खाई तो नहीं, वो मिठाई मैंने रखी हुई थी, खाई तो नहीं, उसका सिर ऐसे हिलता है। कहाँ से आया ये झूठ बोलना, उसमें कहाँ से आया ये पाप का स्वभाव। प्रेज लॉर्ड। पाप का स्वभाव का नेता कौन है? शैतान, दुष्ट, इब्लीस, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया था। स्वर्ग से नीचे फेंक दिया था क्योंकि उसने परमेश्वर से भी बड़ा सिंहासन या परमेश्वर के तुल्य सिंहासन बनाने की कोशिश करी। और अब उसकी क्या कोशिश है कि तमाम मनुष्यों को वो नरक में लेके जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो नरक है वो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाया था, मनुष्यों के लिए नहीं बनाया था। लेकिन क्योंकि मनुष्य अपने शैतान के स्वभाव में ढलता जाता, इसलिए वो भी उसी जगह का हकदार हो जाता। लेकिन हमें ढांढस बांधना कि परमेश्वर ने, जब ये कोई रास्ता नहीं था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि हमें पाप से, हमारा जो रिलेशनशिप जो परमेश्वर से टूट गया था, उसको दोबारा जोड़ सके, तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया और कह दिया कि जो कोई इस पे विश्वास लाए वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसकी अगली आयत पढ़ें। 3:24 आयत में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से है, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत से धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर मैं खुद अपने आप से ये बात को सोचूं कि मैं धर्मी कैसे ठहरूंगा, परमेश्वर के वचन में लिखा कि मेरी धार्मिकता परमेश्वर के आगे मैले चिथड़ों के समान है। मैं जब तक यीशु को नहीं पहनूंगा मैं धर्मी नहीं ठहर पाऊंगा। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति को फांसी चढ़ाई जानी थी और उस व्यक्ति का 1 या 2 दिन बच गए थे और उस 1 या 2 दिन में कोई भी नहीं था जो कि उसको छुड़ा सकता था उस फांसी की सजा से। लेकिन एक दिन एक कोई मित्र पता नहीं कहां से निकल कर आ गया और उसने सारे अधिकारियों को यह बोल दिया कि इसकी सजा मैं लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने बोल दिया कि इसकी सजा मैं लूंगा। तो आप सोचिए कि वो जो मनुष्य है जिसको फांसी चढ़ाई जानी थी वो कितना खुश होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति मेरे प्रियो मैं और आप हैं।
शायद पाप में मरकर हम मृत्यु की ओर चले जा रहे थे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई सहारा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो कि हमें पापों के बंधन से छुड़ा सके, बीमारी के बंधन से छुड़ा सके, दुष्ट आत्माओं के जकड़न से आजाद कर सके। ऐसा कोई भी नहीं था। पाप दुष्ट की वजह से ही दुनिया में आया। मैं हल्का सा बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं। बागे अदन में जब परमेश्वर ने सबसे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, सारी चीजों की सृष्टि करने के बाद करी, यानी कि मनुष्य की, सब चीजों को परमेश्वर ने बोल दिया मुंह से कि बन जाओ, और वो बन गई। लेकिन एक इंसान ही था जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। इंसान यानी कि मैं और आप परमेश्वर की हाथों की कारीगरी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जोर से बोले कि मैं परमेश्वर के हाथों की कारीगरी हूं। उसको परमेश्वर ने एकदम एक शब्द बोल के नहीं बोल दिया कि हाँ भी इंसान बन जा। क्यों? क्योंकि प्यार करता था, है ना। जिस चीज को हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं ना, उसको अपने हाथों से करते हैं, है ना। आप लोग, कुछ लोग जैसे राजीव भाई भी मिस्त्री का काम करते, तो उन्होंने कोई चीज अगर बहुत अच्छी करनी है ना, तो कहेगा आप पीछे हट जाइए, ये मैं अपने हाथ से करूंगा, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर ने जब इंसान को बनाना चाहा तो उसने कहा आओ हम इंसान बनाएं, और अपने हाथों से मिट्टी को बनाया, मिट्टी से उसको शक्ल और सूरत दी। लेकिन जान नहीं थी अभी। तो जान कैसे आई? जब परमेश्वर ने अपनी सांसें उस पर फूंक दी, तब मैं और आप जीवित हो गए, एक जीवित चलते फिरते मनुष्य हो गए। परमेश्वर ने उस मनुष्य को अकेला नहीं रखा। जब देखा कि पशु, जानवर, शेर और बाकी सारे जीव जंतु उसके साथ उसके समान नहीं है, उसके साथ वैसे बात नहीं कर सकते जैसे कि वो करता है, तो परमेश्वर ने एक साथी बनाया। कौन है वो साथी? हवा, यानी कि औरत। परमेश्वर ने सबसे पहला ऑपरेशन किया। मेडिकल वाले आज अभी भी ऑपरेशन करते हैं और वैसा नहीं कर पाते जैसे कि परमेश्वर ने पहले ही कर दिया था। कोई भी अंग वैसा नहीं बना पाते जैसे कि परमेश्वर ने बना दिया था। एक दिमाग को अगर खोल लें तो कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। एक फ्रैक्चर जब हमारे शरीर में हो जाता है तो फिर भी जब हड्डी जुड़ती है तो कोई ना कोई कमी कभी ना कभी रह ही जाती है। लेकिन एक परमेश्वर ही ऐसा है जिसने जब फर्स्ट ऑपरेशन करा और उसकी पसली में से हवा को निकाला, गहरी नींद दी आदम को, और एक उसकी पसली में से हवा को निकाला। और जब पसली में से हवा को निकाला तो क्या किया? तब देखा आदम को, फिर दोबारा होश में लेकर आया और बोला कि ये तेरे समान स्त्री है ना। और वो उसकी पत्नी या धर्म पत्नी होकर उसके साथ चलने फिरने लगी। एक वृक्ष के फल के लिए मना करा परमेश्वर ने, खाने के लिए। बाकी सारी चीजों को परमेश्वर ने कहा आप शेर के साथ टहल सकते हैं, आप सारे फल फ्रूट हर एक चीज को खा सकते हैं, लेकिन एक फल को खाने के लिए जो कि बागे अदन में लगा हुआ था, उसको खाने के लिए मना कर दिया। लेकिन रोज परमेश्वर आता था और उनके साथ बातचीत किया करता था, उनके साथ सैर किया करता था। शाम को रोज आता था और उनके साथ सैर किया करता था। बहुत ही अच्छी रीति से मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुनता था, उसके एहसास को सुनता था और उसके साथ चलता फिरता था। ऐसा बहुत देर तक चला। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हवा उस वृक्ष के पास बड़ी ही उत्सुकता के साथ उसके पास पहुंची कि परमेश्वर ने ये वृक्ष का फल खाने के लिए ही क्यों मना किया है। तो उस वृक्ष पे इब्लीस, शैतान उतरा और वो सांप के रूप में आया। पहले सांप के टांगे जैसे मगरमच्छ की होती हैं वैसी हुआ करता था, और वहां पे आकर हवा से बातें करने लगा। और क्या कहता है? तुम इस वृक्ष के फल को क्यों नहीं खाती? तो उसने क्या कहा कि हमें परमेश्वर ने मना किया है कि जिस दिन इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। और उसने परमेश्वर की बात को झुठलाते हुए क्या कहा कि तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और भले और बुरे का
ज्ञान हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और हवा ने उसके बहकावे में आकर वो फल को तोड़ा और खाया और जाकर अपने पति को भी दिया। और पति को भी जब दिया तो उनको पहली बार ये बात का एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ। अब पाप आ गया ना जीवन में, तो उनको पता लगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ और वो पत्ते और झाड़ियों के पीछे छुपना शुरू कर दिए। अब परमेश्वर जो कि जानी जान था, जिसको हर एक बात का पता था, उसने हमेशा की तरह आकर वैसे ही आवाज मारी। उसको पता लग चुका कि क्या हो चुका है, कितनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन फिर भी आवाज मारी, ए आदम तू कहां है? और आदम क्या कह रहा है कि परमेश्वर मैं तो छुपा हुआ हूं। और परमेश्वर उससे पूछ रहा है, वो उसके मुंह से भी सुनना चाहता है कि ऐसी कौन सी चीज होगी कि तुझे मुझसे छुपना पड़ गया। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम पाप कर देते हैं ना, तो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वो अति पवित्र परमेश्वर है। और परमेश्वर ने पूछा तो आदम ने बताया कि क्योंकि जो वृक्ष का फल तूने खाने को मना किया था, जो स्त्री तूने मेरे साथ बनाई, उसने मुझे उकसाया और मैंने वो फल खा लिया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो वो फल खा लिया तो क्या हो गया? मुझे पहली बार ये बात का एहसास हुआ कि मैं कुछ भी नहीं पहना हुआ और इसलिए मैं अभी छुपा हुआ हूं। मेरे प्रियो, जब जब हम पाप करते हैं ना, आज के जीवन काल में भी, तो हमें परमेश्वर से छुपना पड़ जाता है। अब पाप क्या है? पाप की डेफिनेशन क्या है? पाप की डेफिनेशन बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। डिसोबीडियंस यानी कि अनाज्ञाकारिता इज इक्वल टू सिन। पाप मतलब कि डिसोबीडियंस। और डिसोबीडियंस के कारण सेपरेशन आई। सेपरेशन यानी कि परमेश्वर से जुदा होना। जब अनाज्ञाकारिता हुई और हमारे जीवन में पाप आ गया, तो हम परमेश्वर के साथ वो जो रिलेशनशिप था, उससे जो हमारा रिश्ता था, उससे टूट गए। अब कोई भी नहीं था कि उस रिश्ते को दोबारा जोड़ सके। फिर आसमान में एक बड़ी आवाज आई, है ना। पृथ्वी पे बहुत से लोग जन्मते गए, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर, और परमेश्वर ने बहुत से लोगों को बनाया। अब मैं बागे अदन पे अगर मैं दंड जो दिया परमेश्वर ने, उसको आपके सामने दोबारा रखना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब आदम से पूछा और उसने हवा का इल्जाम लगा दिया, और उसके बाद जब हवा से पूछा कि तूने क्यों करा ऐसा, कहता कि वो सांप उस पेड़ पे आया था, उसने मुझे बोला और मैंने वो खा लिया। अब सांप से कुछ नहीं पूछा, उसको दंड दिया कि अब तू मिट्टी पेट के बल चढ़ेगा और मिट्टी चाटेगा। प्रेज लॉर्ड, मिट्टी चाटेगा। फिर हवा के पास गया और हवा को क्या दंड दिया कि जब तू बच्चा जनेगी तो तेरे इतना ज्यादा दर्द होगा कि जैसे कि तेरा दूसरा जन्म हुआ हो। प्रेज लॉर्ड। तो इतना ज्यादा दर्द होगा कि जैसे कि तेरा दूसरा जन्म हुआ हो। और मनुष्य को यानी कि इंसान को, आदमी को क्या दंड दिया कि तू जब तक खून पसीने की एक नहीं करेगा तब तक तुझे खाने का अधिकार नहीं होएगा। आजकल हम भाग रहे हैं ना, जब तक खून पसीना बहाते नहीं है तब तक हमें पैसे नहीं मिलते और तब तक हम खाने के अधिकारी नहीं बनते। तो ये तब से ही चल पड़ा और अब तक चल रहा है। लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास रखा, उसने उनको अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि कोई भी नहीं था कि हमारे उस रिलेशनशिप को दोबारा जोड़ सके। एक तो हमें खून पसीने की कमाई करनी पड़ रही है और उसके ऊपर हम पाप के बीच में हैं और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और हम मृत्यु की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। तब बोला गया कि कौन जाएगा, और आसमान में स्वर्गराज में एक बड़ी शांति। कोई भी रेडी नहीं था,
कोई भी एक भी व्यक्ति वहां पे, कोई भी नबी, कोई भी और बड़ा व्यक्ति, एल्डर वहां पे रेडी नहीं था। तब उस घोर सन्नाटे को फाड़ती हुई एक आवाज आई, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि वो सभी लोग उस चीज को जाने के लिए, मतलब पृथ्वी में मनुष्य की उद्धार के लिए या मुक्ति के लिए जाने के लिए कोई रेडी क्यों नहीं था स्वर्ग राज्य में? क्योंकि उनको पता था कि जब वो पृथ्वी पर जाएंगे तो दोष लगाए जाएंगे, कांटों का ताज पहनाया जाएगा, भाला खोपा जाएगा पसली में, और मुंह पे थूका जाएगा, बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें करी जाएंगी। लेकिन एक व्यक्ति ने यह साहस उठाया, परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने, यानी कि यीशु मसीह ने, जिसने कहा कि प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। अब प्रभु यीशु मसीह बाकी लोगों से अलग कैसे है? वो कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, पवित्र आत्मा उस पर उतरी और फिर वो पैदा हुआ। जितने भी लोग मनुष्य और स्त्री के द्वारा पैदा हुए हैं वो आदम और हवा की संतान ही हैं, तो वो पाप में ही पैदा होते जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी आदमी और औरत के रिलेशनशिप से नहीं, लेकिन एक पवित्र मरियम के ऊपर जब पवित्र आत्मा हावी हुआ तो वो गर्भवती हुई और जो बच्चा जनी उसका नाम यीशु रखा गया। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे ग्रंथों में, हमारे बहुत सी अलग अलग जगहों पे पहले से ही भविष्यवाणियां हो चुकी थी कि ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो कि हमारी मुक्ति का और उद्धार का कारण बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक में हमने क्या देखा? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, जिसने हमारे पापों को, हर एक के पाप को, है ना, यूहन्ना 3:16 में ये नहीं लिखा कि क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम या और सिख या ईसाई, एक जातिगण को नहीं लिखा। उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा, नहीं तो वो जगत नहीं बोलता, वो ईसाई बोल देता या हिंदू बोल देता या मुसलमान बोल देता या क्रिश्चियन बोल देता। उसने कहा कि उसने जगत से ऐसा प्यार रखा कि जितनों ने उस पर विश्वास रखा वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब जब परमेश्वर हमको देखता, जब हम परमेश्वर से अंगीकार की प्रार्थना करते और क्षमा मांग लेते अपने प्रार्थनाओं की, तो ये जो रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण टूट गया था, ये फिर दोबारा जुड़ जाता है और फिर हम प्रार्थनाएं करते और क्या होता है? चमत्कार होता आपके जीवन में, उद्धार होता आपके जीवन में, चंगाई आती आपके जीवन में और रिहाई आती, छुटकारा आता आपके जीवन में। क्योंकि ये सारी चीजें बेटे और बेटियों के लिए हैं और परमेश्वर यीशु के द्वारा हम बेटे और बेटी बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बेटे और बेटी बन जाते हैं, है ना। कई लोग सिर्फ चंगाई ही लेना चाहते। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चंगाई इसलिए आती कि आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ें, इसलिए नहीं कि जब बीमारी दोबारा है तो हम दोबारा परमेश्वर को याद करें। प्रेज द लॉर्ड। हीलिंग और डिलीवरेंस, चंगाई और उद्धार का रास्ता परमेश्वर एक व्हीकल की तरह यूज करता है, जिसने आपको कहीं ना कहीं पहुंचाना है ना। एक वाहन की तरह इस्तेमाल करता है प्रभु, ताकि आप उसकी नजदीकी में बढ़ते जाओ। इसलिए नहीं कि आप अपनी चंगाई लेकर फिर दोबारा अपने बुरे कामों में ही फंसे रहो। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर आपके साथ दोबारा बातचीत करना चाहता है, दोबारा वो रिश्ता बनाना चाहता है, दोबारा चाहता कि आपके अंदर वो पवित्र कान हो जिससे आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। वो दोबारा उस चीज को चाहता है। 25वीं आयत, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसी प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कैसे कार्यकारी होता है?
विश्वास करने से, है ना। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में वो चीज कार्यकारी नहीं होगी। लहू बहाने से छुटकारा है, ये हर एक ग्रंथ में लिखा गया है कि सैक्रिफाइस के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है, कुर्बानी के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है, उद्धार मिल सकता है। ये हर एक ग्रंथ में लिख दिया गया है। लेकिन वो देगा कौन कुर्बानी, ये हमें खोजने की जरूरत पड़ती है। वहीं पे क्या लिखा कि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। और ये एक्शन में कब आता है, जब हम विश्वास करते हैं, तब हमारी माफी हो जाती है, तब हमें छुटकारा मिल जाता है, तब हम परमेश्वर की नजदीकी में दोबारा बढ़ जाते हैं। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मेरे प्रियो, पुराने अहदनामे में अगर देखा जाए तो इतने कड़े असूल थे कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, मृत्यु के बदले मृत्यु। अगर परमेश्वर हमारे साथ वैसे व्यवहार करना शुरू कर दे तो मेरे प्रियो, हम में से कोई भी ना बचेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता बना दिया कि हम माफी मांगकर परमेश्वर की नजदीकी में फिर दोबारा बढ़ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। यानी कि तब हम जब परमेश्वर यीशु मसीह को ओढ़ लेते हैं, तो जब परमेश्वर खुदावंद अति पाक परमेश्वर हमारे सामने आता है तो हमें नहीं देख रहा होता, हमारे ऊपर हमारी ओढ़नी को देख रहा होता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए हुए व्यक्ति की तरह। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह आपको धर्मी ठहराना चाहता है, आपको लायक बनाना चाहता है, आपको उस योग्य बनाना चाहता है कि आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो सकें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। रोमियो की 7 और 11वीं आयत में हम पढ़ें, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या कहा था आदम और हवा को बागे अदन में, जब भी तुम फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। और यहां पे उसका आंसर दिया गया है। कोई भी और बुलंद आवाज से पढ़े। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। पाप के द्वारा बहकाए गए थे आदम और हवा, और उसके बाद परमेश्वर के लिए वो मर गए, है ना। कैसे? जैसे कि मैं अपने बच्चे को कोई चीज बोलूं कि ये तूने कार्य नहीं करना, और अगर तू ये करेगा तो तू मेरे लिए मर गया, है ना। ये फिजिकल डेथ नहीं हुई थी, हम जस्मानी तौर से नहीं मरे थे, लेकिन बाप ने कहा कि मेरे लिए तू मर गया। प्रेज लॉर्ड। सो उस वजह से वो परमेश्वर के से दूर होते गए। जब तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और मुक्ति की ओढ़नी को नहीं पहना, तब तक हम मरे हुए ही थे। यीशु के द्वारा ही मुक्ति है, और तब ही हम परमेश्वर के साथ दोबारा वो रिश्ता जोड़ सकते हैं जो कि परमेश्वर हमको देना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे रोमियो की 6 और 12, 6 की 12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ जी। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर चाहता कि हम अपने अंगों को
दुष्टता या पाप के लिए ना सौंपें। मेरे प्रियो, जो हमें अधिकार मिल गया ना अच्छाई और बुराई को सोचने का, सोनू भाई, किस चीज का अधिकार मिल गया? सोचने का, इस बात को सोचने का कि हम बुराई को भी चुन सकते हैं और अच्छाई को भी चुन सकते हैं। हाँ, तो हमने अपने अंगों को क्या बुराई के लिए सौंप रहे हैं या अच्छाई के लिए सौंप रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका निश्चय हम ही करेंगे, निर्णय हम ही लेंगे, हमारे लिए कोई और नहीं लेगा। पादरी प्रचार करके चल जाएगा, रास्ते के बारे में बता के चल जाएगा, चलना आपने है। मैं आपके लिए नहीं चलूंगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपको वचनों के साथ परिपूर्ण करता जाऊंगा, भरता जाऊंगा, ताकि आप सही रीति से चल सकें। चलना आप ही ने है, न्याय आप ही का होना है। तब यह जरूर बोला जाएगा कि हाँ, जब पास्टर साइमन ने या किसी और पादरी ने यह चीज को बताया था, पाप के द्वारा मृत्यु की ओर जाओगे आप और छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा है, तो आपने सुना क्यों नहीं? तब अपनी बातों को अनसुना क्यों कर दिया? परमेश्वर पूछेंगे आपसे, है ना। 14वीं आयत 6 की, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है, उसके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हो तो हमारा उद्धार हो जाएगा, उसके बिना परमेश्वर के पास हम पहुंच ही नहीं सकते। परमेश्वर के सामने खड़े होने के हम लायक नहीं बन सकते। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन उद्धार पाना चाहता है? परमेश्वर खुदावंद हमारा सृजनहार को हम एक दिन मिलेंगे, ये इच्छा लेकर हम ये पृथ्वी की दौड़ को दौड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये जो जीवन है ये केवल 70 बरे या 80 बरे का, या बहुत ज्यादा ताकत हो तो कुछ लोग 100 साल जिसकी उम्र हो जाती है तो वो टीवी में दिखाया जाता है ना, बड़े बड़े मल्टीमीडिया में दिखाया जाता है कि इतनी उम्र जी गया ये व्यक्ति। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी इतनी ही है, लेकिन परमेश्वर में हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला करंथियां 15 की 34। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं, है ना। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर लज्जा की वजह से आपकी बुराई प्रकट हो रही है और उस वजह से आप अपनी बुराई को छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं, तो वो अच्छा है ना। हम कई बार कहते हैं कि हमारी बेइज्जती क्यों कर दी, हमारी ये बेइज्जती कर देता है, जहाँ पे भी जाता है हमारी बेइज्जती कर देता है। लेकिन बेइज्जती करने के बाद अगर आप उस पाप को छोड़ दें, उस कैरेक्टर, उस स्वभाव को छोड़ दें जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं, तो वो बेइज्जती अच्छी हुई कि बुरी हुई? हाँ, अच्छी होगी ना, क्योंकि अब हम परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ गए हैं, है ना। बहुत से पादरी लोग या बहुत से परमेश्वर के जन शायद वो बातें ही शायद करें कि जो कि आपके कानों में अच्छी लगे, है ना। बाहर का वीज़ा, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, इन बारों में आपके बताते रहें, लेकिन परमेश्वर की नज़दीकी में खींचने वाले लोग आपको डांटेंगे भी, काटेंगे भी, छांटेंगे भी। आपको बुरी भी लग सकती हैं उसमें से कई बातें, लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं? वो यही कोशिश कर रहे हैं कि आप परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते जाओ। जो भी ऐसा स्वभाव है, जो भी ऐसा स्वभाव है जो कि दुष्ट की जैसा है,
और जिस वजह से हम नरक के अधिकारी हो जाते हैं, उसको हम छोड़ के परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं। ये ही परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी पे कोई भी ऐसा नाम नहीं जो कि हमको दिया गया हो जिससे हम उद्धार पा सकें। एक ही नाम जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, और वो है यीशु नाम। वचन में लिखा कि उस नाम से हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। इफिसियों की 4:22, जब 4:22 निकाल रहे हैं तो एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से एक समय पे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, यानी कि जहां पे तुम रहते हो, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास कहते हैं मैं मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की जगह नहीं है, तू कहां पे मेरे साथ रहना चाहता है। और एक जगह पे मनुष्यों ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मंदिर बनाऊंगा। बोला कौन सा मंदिर तुम मेरे लिए बनाना चाहते हो? कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मुझे तुम लिमिट करके, यानी कि छोटा करके रखना चाहते हो? मंदिरों में मैं नहीं रह सकता। मैं स्वर्ग मेरी सिर रखने की जगह और पृथ्वी मेरी पांव की चौकी है। तुम कौन सी जगह है जो मेरे लिए बना सकते हो? तो प्रभु रहना कहां चाहता है? आपके दिल में, आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वहां पे रहना चाहता है जहां पे आप ऐसे विचार जो कि प्रभु के अनुसार नहीं है तो नहीं रहेगा। हाँ जी। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अब पुरानी लालसाओं को और पुरानी उन चीजों को जो कि हमें दुष्ट और दुष्ट के कामों की ओर लेती ही जा रही हैं, उनको हमने उतार फेंकना है। प्रेज द लॉर्ड। उतार फेंकना है ताकि हम परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं। परमेश्वर की ओर हम अपने आप से नहीं बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा ना। फिर ही हम उसके अनुसार और उसके हिसाब से चल पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रभु में बढ़ना चाहते हैं? वचन मैं दोबारा पढ़ूंगा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वालों अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पहले तो मैं झूठ भी बोला करता था, पहले तो मैं शराब पिया करता था, पहले तो मुझे हर एक गंदी गंदी पार्टियों में जाना शायद बहुत पसंद हुआ करता था, लेकिन अब जब मुझे प्रभु यीशु मसीह को मैंने पहन लिया तो मुझे उन चीज़ों से नफरत हो गई जिनको प्रभु यीशु मसीह को जिन चीज़ों से नफरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, वो शराबों वाली पार्टियां मुझे अच्छी नहीं लगती, वो लोगों की खिल्लियां उड़ाने वाली चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। अब मुझे वो चीजें अच्छी लगती हैं जो कि प्रभु के अनुसार है, जो कि प्रभु के नजदीकी में है। मेरे प्रियो, हम 3 चीजों के बनाए जाते हैं। हमने एक बार स्टडी भी करी थी उसकी, बॉडी, सोल और स्पिरिट, यानी कि देह, जान और आत्मा। देह और जान हमें हमेशा अभिलाषाएं यानी कि शारीरिक अभिलाषाओं की ओर खींचते जाएंगे, लेकिन एक आत्मा ही है जो कि पवित्र आत्मा के साथ हमें मेल करवाने के लिए है। तो हमें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को ऊपर विजय पाते हुए हमने प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने की कोशिश करनी है। मुश्किल होगा, लेकिन अंत निश्चित है। अनंत काल की जीवन आपके लिए निश्चित हो जाएगा। चौड़ा रास्ता है जिस पे दुनिया और दुनिया के लोग चलते हैं, लेकिन एक सकड़ा रास्ता है जिस पे प्रभु और उसके लोग चलते हैं। मेरे प्रियो, उस सकड़े रास्ते में जीत निश्चित है, चौड़े रास्ते में जीत निश्चित नहीं है। यहीं पे खुश होगे आप, सिर्फ यहां के बाद नहीं।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आज अपने आप को झिंझोड़ें और इस बात को याद करें कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक निर्णय लेना चाहते हैं। और जब आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको उद्धार के रास्ते में बढ़ाएगा, आपको छुटकारा देगा। और आप जब प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाएंगे तो आप भी दुआ करके सभी चीजों को हासिल करना सीख जाएंगे। विश्वास करने वालों के लिए सभी चीजें संभव हैं।